तो अभी तक जितनी भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो प्रोवाइड करते हैं और कोर्सेज़, तो उसके बारे में मैं वन बाय वन बता देता हूँ। वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं, इसके अंदर क्या-क्या सर्विसेज़ आती है वो मैं बता देता हूँ वन बाय वन। वेबसाइट ऑडिट मीन्स अगर किसी वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इश्यू है या फिर उसमें कोई करेक्शन कराना चाहता हूँ और उसे, क्योंकि बैकएंड में ये चीज़ें होती हैं, जब जो यूज़र्स को होता है वो पता नहीं होता क्या होता है। तो उसकी एक ऑडिट होती है कि वो कैसे वर्क कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑडिट करते हैं। तो उसके बारे में अ, कस्टमर को एक रिपोर्ट जनरेट होती है, वो मैं आपको शो करता हूँ किस प्रकार से होती है। ठीक है, वॉइस आ रही है? तो एक रिपोर्ट्स है, एक सॉफ्टवेयर जैसे सेमरस मैंने एक जिसमें आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो इसमें पूरी चीज़ आपको क्लियर बता देता है कि कितनी इसके कॉम्पिटिटर जो भी है बैकलिंक कितनी बनी हुई है, इन द सेंस जो भी उसमें लिंक अटैच होती हैं किसी अदर वेबसाइट से, यहाँ जैसे दिख रहा है मीडिया, ठीक है, या फिर जैसे हमने कॉम्पिटिटर एनालाइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें टोटल दिखती है। अदरवाइज यहाँ पास उसमें कितना ट्रैफ़िक आ रहा है, बैकलिंक समरी हो जाती है, स्पीड से ऑर्गेनिक कितने उसमें लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उसके टॉप कीवर्ड मतलब किसको वो फाइंड करके लोग आ रहे हैं, किस कीवर्ड पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को पर ही वो रैंक करता है, पूरी वेबसाइट या फिर कोई एक ब्रांड रैंक नहीं करता है, वो किसी एक मतलब जैसे ये मेडिसिन है, पीएचडी इन एस्थेटिक मेडिसिन, इस पे एक हमने अच्छा आर्टिकल लिखा है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सर्च वॉल्यूम बढ़ता है, लोग सर्च करते हैं और आते हैं। कीवर्ड का जो है इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कॉमर्शियल। इंफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, नेविगेशनल मतलब ये कि आपको किसी कॉल टू एक्शन बताया जा रहा है, कॉमर्शियल मीन्स बाय नाउ ये सब है। अ, जो होता है, ठीक है? ट्रांज़ैक्शनल में से यही शॉपिंग का हो गया, तो इस प्रकार के जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो भी ये रैंक पे चलता है। ऑर्गेनिक है मीन्स ये कोई सर्च करके टॉप कॉम्पिटिटर है, तो उसमें कितने लोग हैं, इस प्रकार से इनके। तो ये सारी ऑडिट पूरी की जाती है। उसमें पूरा टेक्निकल इश्यूज़ से लेके छोटी-छोटी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और बता देता हूँ किस प्रकार से है वो। मान के चलिए आप यहाँ पास एक साइट है पेज स्पीड, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो प्रोवाइड होती है, यहाँ पास आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आरएसजी क्लासेज है जो हमारे ट्यूटोरियल राहुल सर की वेबसाइट है, इसमें जैसे आप वेबसाइट ऑडिट का वन बाय वन बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये नॉलेज होना चाहिए साथ में, क्योंकि अगर क्लाइंट से आप बात करते हैं तो आप उसको बता सकते। अब यहाँ पास दो प्रकार के मतलब रिस्पॉन्सिव दिखाता है, ये रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल में कितना है और डेस्कटॉप पे वो कैसे उसका परफॉर्म कर रही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके की बड़ी स्क्रीन होती है वेबसाइट पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, है ना? और मोबाइल पे छोटी स्क्रीन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज़ है या नहीं। तो और जैसे कभी-कभी क्या होता है कि ऑप्टिमाइज़ेशन जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है होती हैं, कुछ लोग हैं उन्हें नहीं नॉलेज होता, वो बना लेते हैं लोकल किसी वेबसाइट डिज़ाइनर से, उससे रिस्पॉन्सिव बनाते नहीं आती, वो सिर्फ़ एक डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बना देता है। बट जैसे हम मोबाइल पे ओपन करते हैं बहुत बड़े वर्ड फ़ॉन्ट इमेजेस दिखते हैं। तो ये देखिए जैसे परफॉर्मेंस 60 दिखा रहा है, 83 बेस्ट, और एसईओ हमने पूरे में किया हुआ है तो 92 एसईओ है बेस्ट फॉर्म में। 60 सफिशिएंट है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जैसे ये आपको दिखा रहा है कि ये 2.2 लार्जेस्ट पेंट कंटेंट पेंटफुल, मतलब इन्होंने, क्योंकि कभी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर ने बोला नहीं मुझे ये कलर्स चाहिए, इसी पे ब्रांड पे चाहिए है, तो वो कलर कोडिंग हम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जितना हम कलर यूज़ करते हैं, जितना उसमें
मिक्सिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा परफॉर्म दे रहे हो, क्योंकि क्या होता है मशीन होती है और मशीनी लैंग्वेज अलग होती है, वो बाइनरी होती है, तो वो उसी को रीड करती है ना। तो बट हम जब कलर्स फिल करते हैं तो कभी कभी अगर एलिमेंटर्स के थ्रू है तो वहाँ ड्रैग एंड डाउन वाला वर्क होता है, तो उसमें कोड नहीं होता। जबकि अगर वो कोडिंग बेस पे वेबसाइट होती है लाइक एच तो उसमें वो स्पीड फास्ट होती है, बट उसमें कस्टमाइजेशन जो होता है अट्रैक्टिव करने के लिए बहुत हार्डकोर मतलब कोडिंग करना पड़ती है। बाकी जो हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरे इसमें बताता है कि किस किस प्रकार की एरर हैं। ये सारी सारी सभी एरर कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप एरर्स को कंप्लीट करना चाहेंगे कि एरर नहीं हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़े से ब्रांड जो है उनमें भी ये एरर आती है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी ये नहीं है कोई आपसे कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे में ये एरर शो हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है कभी फिल्टर आउट किया जा सकता है। ये देखिए एक फ्लिपकार्ट ब्रांड है बट उसमें भी एरर शो हो रही है। तो डजेंट मैटर कि आपको ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, रिलेटेड टू अगर आपका जो कस्टमर आपको फाइंड आउट कर लेता है, तो अगर आप वायरल हो तो आपको एसईओ का कोई नीड नहीं है, बट आपको सिर्फ एड्स रन करने हो जिससे आप क्लाइंट ले सकते हो। बट आप छोटे ब्रांड हो, स्पीड मायने रखता है। जैसे पहले होता था 5 to 6, अब हो चुका है गूगल के जो एल्गोरिथम, आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाना चाहिए, तो ही वो एसईओ में बेस्ट कहलाती है। तो ये हो गया एक ऑडिट जिसमें हम कस्टमर का पूरा ऑडिट करके देखिए 100% दिखा रहा है, बट इसका परफॉर्मेंस देखिए 35% है। गूगल इसमें भी दिखा दिया इसने ये जो है 11 सेकेंड में लार्जेस्ट जो ओपन हो रहा है मोबाइल पे, और डेस्कटॉप पे भी बोला है इसमें 58। अब जबकि हमने जो अपने क्लाइंट का दिखाया वो 60% था। ठीक है, तो ये अपन सभी चीज़ों को करना मैटर नहीं करता है। जो मेन होता है बैकलिंक हो गया, उसका ऑप्टिमाइजेशन हो गया, बिहाइंड द सीन जो चीज़ है उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकेंड में आता हूँ। ये पहला हो गया। इसमें वेबसाइट ऑडिट में हम क्योंकि एक प्लेटफॉर्म का जो भी चार्जेस है, जैसे मैंने आपको सेमलेस बताया है, इतना हाई चार्जेस कैसे है, या फिर मैंने क्यों हम प्राइस लेते हैं, तो इसमें देखिए 139 जो है अप्रॉक्स मंथली आ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आप नहीं कर सकते हो, 5 प्रोजेक्ट ही होते हैं यहाँ पर से लिखा हुआ है, आप 5 ही वेबसाइट को जो है ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, 83 अकाउंट तो 11,000 का ही हमें कॉस्टली पड़ता है पर मंथ का। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये तो प्लेटफॉर्म का इसमें चार्ज इंक्लूड है। देन जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वर्क कर रहे हैं उन्हें भी हमें पे करना होता है। सारी सीरीज को लेके ये 10,000 25,000 जो है पर मंथ हम उससे देते हैं इस सर्विस का ऑडिट करने का। देन बेसिक डिज़ाइन वेबसाइट हो गया। तो एक नॉर्मल वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हैं उसका हमने 10 to 25,000 रखा है प्राइसिंग। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया जिसमें लाइक फेसबुक हो गया, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट परचेज जैसे आप कुछ आपने देखे होंगे, या फिर आप लोगों ने कई जगह जैसे कुछ मेडिसिन हो गए, वो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ से जाते हैं परचेज कर लेते हैं, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। और डायनेमिक वेबसाइट वो हो जाती है जहाँ से इंफॉर्मेशनल होता है, हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर किसी के बारे में जानकारी होती है, तो वो होगी एक ब्रांड लेवल की, तो उसको बेसिक वेबसाइट कर देते हैं। कस्टम डिज़ाइन का जो है इसका प्राइस ई कॉमर्स का 20,000 से 50,000 है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इंट्रीग्रेट कराते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि लाइक एग्जांपल मैं धीरे-धीरे क्लियर कर देता हूँ। किसी ने अपॉइंटमेंट के लिए कहा, ठीक है, अपॉइंटमेंट यहाँ पर सिंगल साइट का ये दिख रहा है 79। ठीक है, एक साइट पे अगर उसको ऐसा बुकिंग उसको कराना है, अगर अपने वेबसाइट पे वो कराना चाहता है, ठीक है, ऐसा कोई फीचर चाहता है कि जिसमें लोग अपॉइंटमेंट करें 83 × 79, तो 6,500 का तो हमें सिर्फ एक प्लगइन ही जो है परचेज करना पड़ेगा उसमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कस्टमर की डिमांड होती है, ये एक जस्ट एग्जांपल था। तो वो कस्टमाइज़ कराता है, मुझे अपॉइंटमेंट भी चाहिए, ऐड टू कार्ट में चाहिए, फिर उसमें नोटिफिकेशन भी चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक
जो है प्लगइन्स यूज़ किया जाता है, जो हमें परचेज़ करके उसकी वेबसाइट पे करना पड़ता है। और एक लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार परचेज़ कर लिया, तो वो आप यूज़ ही करते जाएँगे। यहाँ पास लिखा है अगर अनलिमिटेड साइट्स का ये है और सिंगल साइट का ये है। तो हमने इसको परचेज़ कर लिया क्योंकि एजेंसी के लिए वर्क करना है, तो हमें बंडल ही लेना पड़ते हैं सिंगल साइट के लिए जो यूज़र्स है। तो हम यूज़र्स को यही दिखाएँगे कि वो सिंगल साइट का कि सर आप ये परचेज़ कर मतलब जो है आपको ये फीचर चाहिए तो इतना रुपए का पड़ता है। तो अफोर्डेबल है, हम आपको कम से कम प्राइस में ये चीज़ बना के दे रहे हैं। तो ये हो गया कस्टम वेबसाइट, उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप आपकी सभी जो प्लेटफ़ॉर्म हैं या फिर जो भी डिवाइस हैं, उसमें प्रॉपर आपकी वेबसाइट स्पीड में ओपन हो, ऑप्टिमाइज़ हो, प्रॉपर ओपन हो, मतलब स्ट्रक्चर हो उसका सही हो, इमेजेस बड़ी नहीं हो, फ़ॉन्ट बड़े नहीं हो, ऊपर-नीचे नहीं हो रही हो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसका एक प्राइसिंग है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएगा 20,000 से 35,000। वेबसाइट रीडिज़ाइन है, मतलब किसी की बनी हुई वेबसाइट है, उसको हमने कस्टमाइज़ कर दिया, तो उसको 10,000 20,000 है। रीडिज़ाइन मीन्स अगर उसकी पहले से क्रिएट है, बट उसमें कोई फीचर्स चाहता है कि नहीं इसका पेजेस होम पेज मुझे चेंज करना है और इसका अब यहाँ पास आपको 2 चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ये एक लैंडिंग पेज है और सेम
वापस मैं कुछ चीज़ें वेबसाइट डिजाइनिंग में आपको रिवर्स कर देता हूँ। वेबसाइट ऑडिट मीन्स ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, मतलब उसकी स्पीड को चेक करते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस कर रही है मोबाइल और डेस्कटॉप पे। दोनों जगह हम चेक करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका एसईओ कैसा है, बेस्ट प्रैक्टिस, उसमें कितनी स्पीड पे खुल रहा है, उसका कंटेंट मतलब लार्ज कंटेंट है वो यूज़ किया गया है नहीं किया, मतलब उसमें कितना बड़ी साइज़ की इमेज यूज़ हो रही है, कितना उसमें कलरफुल यूज़ हो रहा है, जो बटन्स है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो प्रॉपर है नहीं। तो ये वेबसाइट ऑडिट में होता है जिसमें हम चार्ज करते हैं 10,000 से 25,000। वेबसाइट जो बेसिक डिज़ाइन होती है नॉर्मल 5 टू 10 पेज की जो वेबसाइट होती है, उसको बेसिक वेबसाइट कह देते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है। एक जस्ट नॉर्मल है जहाँ पास बहुत सारे पेजेस नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपल इसमें जैसे जो मैंडेटरी पेजेस होते हैं वो नीचे होते हैं, हम कर देते हैं कि एक सेकेंड, ये जैसे इसमें सर्विसेज हो गया, सर्विसेज में ये पेजेस हो गए, कितने प्रकार की उनकी सर्विसेज हैं, सर्विस प्लान हो गया, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। तो कुछ ही 10 पेज की वेबसाइट बन जाती है। मैंडेटरी पेज होते हैं जो नीचे होते हैं, लाइक उसमें प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड, ठीक है, इस प्रकार के जो है ये कन्फर्म मैंडेटरी होते हैं। तो ये भी कॉन्टैक्ट स्पेस। तो ये सारे क्रिएट करने के बाद एक बेसिक वेबसाइट जो रेडी हो जाती है, जिसका हम 10,000 टू 25,000 चार्ज करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारी होती है, जैसे मिनी आरएसजी क्लासेस में ले लेता हूँ क्लाइंट की, वो मिनी हो गई क्योंकि वो रिलेटेड टू है, उसमें दोनों चीज़ें अगर जो है क्लाइंट यहाँ से परचेज उनके कोर्स भी परचेज करता है, मान के जो ये है इसमें ई कॉम का वो कोर्स लेना चाहता है, तो क्लिक किया करेगा, देन वो यहाँ पास एनरोल नाउ पे जाता है और ये चेकआउट कर, तो एक मिनी वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया चेकआउट, जो भी जिसमें प्रोडक्ट परचेस होता है, सर्विस परचेस होता है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जिसका 25 टू 50,000 हम चार्ज करते हैं। कस्टम वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, क्रिएट यूनिक डिज़ाइन। ठीक है, क्लाइंट मतलब अगर बोलता है कि मुझे अकॉर्डिंग टू मेरी वेबसाइट चाहिए है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ कराता है, तो हम 25 टू 50,000 चार्ज करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये होता है कि जैसे मैंने अब आपको दिखाया कि रिस्पॉन्सिव मीन्स ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ वो मुझे बोलता है कि मेरे यूजर डेस्कटॉप है बट मोबाइल यूजर्स नहीं है, तो ठीक है, अगर बोलता है कि नहीं हमें रिस्पॉन्सिव चाहिए जो मोबाइल पे भी ओपन हो, टैबलेट्स पे भी ओपन हो, वैसे अब करंट जो डेट पे है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही बनती है, तो उसके लिए सेम वही चार्ज है जैसे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट है 25,000 और 250,000 चार्ज करते हैं। वेबसाइट रीडिज़ाइन है, अब जैसे मैंने कहा कि ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, आर एस जी क्लासेस, अब यहाँ पास जो है मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ का। यहाँ पास अगर किसी वेबसाइट को मुझे चेक करना है कि वो पहले कहाँ थी, कब से लिए गई है, तो ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पास हम चेक कर लेते हैं कि इसका डोमेन कब परचेज किया, 2018 ये दिखा रहा है, रजिस्टर्ड ऑन हुआ है, कितना पुराना डोमेन है, सारी चीज़ें उसमें हम देख लेते हैं कहाँ से लिया गया है, ये पूरी चीज़ दिख जाती है। साथ में अगर मैं इसका चाहूँ तो ये कब कैसी बनी हुई है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। और हाँ, अब मैं वेबसाइट रीडिज़ाइन का मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये किया, अपनी एक 11 आता है डिजिटल हब, ठीक है? एक ये वेबसाइट हमने रेडी की। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर उसमें सर्विसेज है, अब क्लाइंट बोलता है कि मुझे इसके रीडिज़ाइन करके दीजिए, इसमें मुझे कोर्स चाहिए, अब मैं सर्विस बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो हम एक पहले स्टार्ट में इसका क्या कहते हैं, एक सब डोमेन पे क्रिएट करते हैं वेबसाइट और जस्ट उसको फिर होस्ट कर देते हैं। तो जैसे पहले आप देख रहे थे सर्विस था, तो हमने रीडिज़ाइन किया, उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका कंटेंट चेंज किया, देन अब ये जैसे अब इसमें आपको देखिए कोर्स, पहले सर्विसेज दिख रही थी, तो एक रीडिज़ाइन उसको करके देते हैं, तो इसका हम चार्ज लेते हैं, उसमें 10,000 टू 20,000 है। लैंडिंग पेज क्रिएशन है, मतलब पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर वो सेल करता है, किसी एड्स के थ्रू दिखाना चाहता है,
तो जिसमें लैंडिंग पेज क्या कहलाता है, किसी पर्टिकुलर सर्विस, एक सिंगल सर्विस या प्रोडक्ट या को दिखाना, शो करना, उसके बारे में बताना, प्रॉपर वन बाय वन गाइड कर किया जाता है कि उसमें क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, उस रिलेटेड प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, उसमें कितने प्रकार के कोर्स या फिर सर्विसेज आप दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें बता दिया कि आपको ब्लॉगिंग है, एडसेंस है, सोशल मीडिया, हम ये 32 कोर्स में क्या क्या दे रहे हैं, ताकि एक कस्टमर को नॉलेज हो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के सर्विस से रिलेटेड कि उसमें उसको मिल क्या रहा है, तो वो थोड़ा जल्दी जो होता है परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, जैसे क्योंकि आप वेबसाइट में रिडायरेक्ट करते हो उतना कुछ उसको नहीं मिलता है, तो उसमें जैसे कौन इसको ले सकता है, ठीक है, इसको कैसे एक्सेस मिलेगा, वो चीज़ हो गई, और उसमें क्या क्या प्रीमियम बोनस है, एडिशनल बेनिफिट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है कि एक सिंगल इमेज या फिर किसी हम नहीं दिखाते, तो इसलिए लैंडिंग पेज में रिडायरेक्ट होते हैं, उसको बोनस में क्या क्या मिला है, जैसे हमने यहाँ पर शो किया, हम जो 32 प्लस कोर्स दे रहे हैं, वायरल रील दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि रील्स बनाने में उनको नहीं पता होता कंटेंट कैसे बनाए, तो वो रेडी टू यूज़ हम दे देते हैं, जिसमें उसको होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं साथ में, उसको अगर नहीं बनता है तो वीडियो एडिटिंग कोर्स भी दे रहे हैं, यूट्यूब मास्टर मोनेटाइज करने के लिए, पैसे इनकम जनरेट करना है, वो करना चाहता है, कुछ अगर पोस्ट करना चाहता है, अपना एंगेज करना चाहता है, तो कैनवा पोस्ट दे रहे हैं, ग्राफिक बंडल है कि उसको यूज़ करके वो अपना बेस्ट अपना जो है ग्राफिक्स क्रिएट कर सकता है, कुछ रीडिंग के लिए ई बुक्स दे रहे हैं, ऑडियो लाइब्रेरी, ताकि उसको कॉपीराइट इशू नहीं आए, टी शर्ट डिजाइन ये हमने एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, इस प्रकार से एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया जाता है। और जैसे इसमें बताया कि हाईलाइट किया हमने कि उसमें क्या मेन है कि लाइफ टाइम आपको एक्सेस है, नो कॉपीराइट है, नो वाटरमार्क है, 4K अल्ट्रा एचडी डाउनलोड, तो इस प्रकार से एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया जाता है, जिसका हम चार्ज करते हैं 5 to 10,000। ई कॉमर्स एंट्री सेटअप है, जैसे पेमेंट गेटवे पर्टिकुलर, यहाँ पास जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, किसी कोर्स पे, और फिर देन वापस आप आते हैं बुक नाउ, चेकआउट। अब यहाँ पास पहले हमने क्या इंटीग्रेट किया, एक पेमेंट वो कॉमर्स जो वेबसाइट है उसको हमने लिंक किया, एक मतलब तो आपको देखा एक जो नॉर्मल वेबसाइट है वो एक क्या होगा, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे चेकआउट चेक इन कर रही है, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड में होता है। फिर यहाँ पास एक, अब हम पेमेंट किससे लेंगे, तो पेमेंट के लिए हमको फिर एक सॉफ्टवेयर मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना होगा, जैसे कैश फ्री है, फोन पे आपको सभी को पता है, यूपीआई है, ठीक है, और बैंक है, तो इस प्रकार अलग अलग प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना होता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में मैक्सिमम चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो जिसका हम कहते हैं कि अगर कोई कस्टमर बोलता है हमारे में ये सारी इंटीग्रेशन आप करके दे दीजिए, इन सारे सॉफ्टवेयर को ऐड कर दीजिए, तो उसका हम चार्ज 5 to 10,000 करते हैं। कस्टम सीएमएस जैसे आपको ये वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, कोई बोलता है कि हमें इसमें आप ई कॉमर्स इंटीग्रेट करके दे दीजिए। ई कॉमर्स मीन्स ये है कि आपका जो चेकआउट चेक इन का है गया, या फिर आपका अपॉइंटमेंट हो गया, इस प्रकार के अगर प्लेटफॉर्म में वो चाहता है कि वो सेटअप करके दे दे, तो हम उसमें 5 to 15,000 चार्ज करते हैं। देन ये हमारा हो गया वेबसाइट से एक रिलेटेड सर्विसेज। अब इसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं रिपीट करूंगा फिर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च। अभी मैंने कुछ देर पहले जैसे बताया कि एक कीवर्ड होता है जिसमें पर्टिकुलर जब आप सर्च करते हो, ठीक है, तो उस सर्च पे आपको रैंक करना फर्स्ट पेज पे, क्योंकि मैं हम कभी भी यहाँ पर नीचे जाके 3, 2, 5, 10 पेज पे नहीं जाते हैं, जो फर्स्ट पेज पे होता है उसी पे ही हम क्लिक करते हैं। तो कस्टमर का जो एम रहता है कि वो हमारे वेबसाइट पे आए, तो उसको आने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड है उस पर एक अच्छा आर्टिकल ऑप्टिमाइज करना होता है, आपकी वेबसाइट को ग्राफिक्स यूज करने पड़ते हैं, कॉल टू एक्शन होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब उस कीवर्ड पे यहाँ हमें डिफिकल्टी चेक करना पड़ती है कि उसकी डिफिकल्टी क्या है, मतलब क्या वो रैंक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उस पर किसी बड़े ब्रांड ने वर्क किया है, तो उसमें कितना जो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कीवर्ड रिसर्च करके देते हैं क्लाइंट को कि वो किस कीवर्ड पे रिलेटेड टू कीवर्ड पे अगर रैंक कर सकता है वो हम सजेस्ट करता है, या फिर उसी कीवर्ड पे वो रैंक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या फिर उसको कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। लोकल एसईओ जैसे मैंने यहाँ नियर सैलून लिखा है, तो ये जो हो गए जो बिजनेस हैं, जो फर्स्ट दिखा रहे हैं, मोर बिजनेस पे आप क्लिक करते हैं, जैसे आप गूगल मैप में सर्च करते हैं तो आपको यहाँ दिखा देता है, ये लोकल बेस पे है, जो आपके नियर सिटी या आपके जो एरिया है उस पर आपको शो करता है। तो उस पे अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो लोकल एसईओ हम करते हैं, जिसका 7 to 15,000 चार्ज होता है। ऑन पेज एसईओ हो गया। ऑन पेज में अब आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पर ऑन पेज एसईओ में ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, इम्प्रूव इस जो होता है 25 जो वर्ड्स का होता है, ठीक है, सभी के नीचे ये ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मेटा टैग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मेटा टैग, इसको बोलते हैं मेटा टैग। कि आपने उसमें पर्टिकुलर अगर आप गौर से देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे उन्होंने मेटा टैग में यूज़ किया है डिजिटल मार्केटिंग ताकि वो सर्च में आए। और कंटेंट हो गया जो इसके अंदर आप कंटेंट लिखते हैं उसको कंटेंट, अब इसमें और टैग्स, ठीक है। अब यहाँ पास मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये इन्होंने देखिए फर्स्ट इमेज यूज़ की है, बाकायदा उस चीज़ को हेडलाइन यूज़ की है, फिर इन्होंने कुछ सब हेडलाइन यूज़ की है। तो इसको बोलते हैं कंटेंट जो है उसने प्रॉपर लिखा हुआ है बीच बीच में, और ये लिंक दी है एक्सटर्नल इंटरनल। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि जैसे मैं अब यहाँ पास आप देखेंगे ये लिखा है इन्वेस्टोपीडिया, ठीक। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या वो सेम सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं पर्सनल फाइनेंस पे आ चुका है। अब मैं फिर इसमें क्लिक करूंगा एडम। अब जैसे मैंने क्लिक किया ये चले गया फॉर्ब्स, तो ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। क्लियर, मीन्स ये है कि इन्होंने इससे बैक लिंक जो है जनरेट की है। तो ये हो गया कि कितनी ज़्यादा आपको लिंक्स दोनों प्रकार के अलग हो, जैसे ये तबूला ये एक एक्सटर्नल लिंक होगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर का है ना, प्लेटफॉर्म का। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे लिंक इंटरनल लिंक की है, एक्सटर्नल लिंक की है। तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हो गया बैक लिंक, जैसे मैंने आपको ये बताया अभी, ये लिंक बिल्डिंग, ठीक है, की है। गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग मतलब जैसे आपने यहाँ देखा कि व्हाट इज तबूला, ठीक है, बिजनेस मॉडल हो गया। एंड इसने एक तबूला पे मतलब गैस पोस्ट, क्योंकि ये इसका क्या है इन्वेस्टोपीडिया, ये जो भी इनका ब्रांड है या फिर एक ब्रांड नेम हो गया या फिर जो भी ये यूज़ कर रहे हैं, बट इन्होंने तबूला के बारे में लिखा है, मतलब तबूला ने इनको पे किया है या फिर इन्होंने खुद उनको अप्रोच किया है कि हम एक गैस पोस्ट लिखेंगे, आप हमें एक लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा। स्ट्रेटेजी होती है अलग अलग, वो बाद में रिवील करूंगा। तो ये हो गया गेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो ये ऑफ पेज ऐसी हो गया। डायरेक्टरी सबमिशन हो गया। डायरेक्टरी सबमिशन मीन्स ये होता है कि आप एक मिनट, यहाँ आप जब जाते हैं तो अब मैं सैलून वापस आता हूँ, तो यहाँ आपको ये 10 डायल दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से इंडिया मार्ट दिख जाता होगा। ये जो होते हैं ये डायरेक्टरी बेस होते हैं, मीन्स आपको कोई सर्च करता है, आप यहाँ जस्ट डायल में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पास कॉन्टैक्ट नंबर है ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर सेंडिंग क्वालिटी जो भी होता है, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी जाती है। मतलब जैसे पहले आप डायरेक्टरी देखते थे, फ़ोन नंबर लिखे जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब ये डिजिटली हो गया है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टरी सबमिशन। जहाँ हम बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वो एक डायरेक्टरी सबमिशन हो जाता है। और ये बहुत प्रकार की जो ऑप पे जो है जो है सबमिशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस, अब मैं रुद्र जॉब डेस्क पे जाऊंगा, इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज है ये इमेज सबमिशन कहला गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किसी को अगर एक फॉर्म अगर उसमें करा होता, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जाता हूँ और मैंने कोई फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म सबमिशन दिया, वहाँ पास मतलब लोग जाते हैं यहाँ पास लेके 30 है। तो ये एक प्रोफाइल मैंने क्रिएट की है जो कि लिंक्डइन में है, ये एक लिंक पे हो गया, ठीक है। ये मैंने डॉकनी.com में जो जॉब का हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके हम जो अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो ऑफ पेज जो है लिंक बिल्डिंग कहलाया जाता है। अब टेक्निकल एसईओ जो है, जैसे मैंने बताया था कि स्पीड की बात की थी, यहाँ आपकी स्पीड क्या है, कितने सेकंड में आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, कितनी वेबसाइट क्या कंटेंट है। तो ये टेक्निकल एसईओ होता है जिसको हम फिल्टर आउट करते हैं क्लाइंट के लिए 10 to 20,000। एसईओ ऑडिट हो गया, ठीक है, जिसमें फुल उसकी वेबसाइट को जो है अगर उसने पहले से कुछ अपनी वेबसाइट रेडी की है तो बट उसको फिल्टर आउट करके हमें देना होता है, जिसको हम 5 to 10,000। ये हो गया एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब हो गया एसईएम। एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है जैसे मैंने अभी मार्केटिंग कोर्स ही करता हूँ, ठीक है। तो इसमें सर्च यहाँ आपको स्पॉन्सर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग,
इसके नीचे जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, इन लोग ने पैसे दिए हुए हैं। अब ये भी डिपेंड करता है, आप कभी भी ये मत सोचिए क्लाइंट को आप कमेंट नहीं करिएगा कि मेरा फर्स्ट पेज पे दिखेगा। डिपेंड करता है उसने कितना ज़्यादा हाई बिड किया है, कितना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है। मान के चलो आपने लिखा कि मैं सिर्फ 10 या 20 रुपए चाहता हूँ, उतने ही रुपए दे पाऊंगा एक बिड के लिए, मतलब आपको एक लीड के लिए। बट आपका कॉम्पिटिटर बोलता है कि मुझे 100 रुपए की भी लीड पड़ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ले लीजिए। तो वो फर्स्ट किसको दिखाएगा, क्योंकि ये बिजनेस है तो गूगल सबसे पहले उसी को दिखाएगा जो 100 रुपए दे रहा है, ना कि आपको दिखाएगा। आप किस पेज पे जाओगे ये कह नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हो सकता है कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है स्पॉन्सरशिप, आपको किस पेज पे, जैसे आप हो सकता है 10th 9 पेज पे चले जाएं, यहाँ भी स्पॉन्सर्ड आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से उसको आ, लिखा है, या फिर आपके वेबसाइट भी उतने सेम ऑप्टिमाइज, क्योंकि एसईओ, क्योंकि आप गूगल सर्च इंजन पे वर्क कर रहे हैं तो सारी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर चेंज हो गया, तो पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपने कितने कीवर्ड यूज किए हैं ये भी डिपेंड करता है। तो इसको होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, इसमें पीपी कैंपेन सेटअप, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। गूगल एड्स में हम कीवर्ड कितने प्रकार के डाल रहे हैं, वेबसाइट उसमें हमने डाली है, क्या आपने बिडिंग की है, तो उसको पूरा सेटअप करके देना। एड्स कॉपी राइटिंग हो गया, मतलब एक एग्जांपल के लिए यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये देखेंगे तो ठीक है, भारत का नंबर 1 डॉक्टर वेदा किडनी स्टोन प्राकृतिक तरीके से किडनी, तो इस प्रकार से जो कॉपी हमने कॉल टू एक्शन क्या रखा है, संपर्क करने के लिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो इस प्रकार से जो कॉपी राइटिंग करते हैं हम, कि ताकि लोग उस पर क्लिक करें। कुछ ही शब्दों में, कुछ ही वर्ड्स में हमें इतना जानकारी देना पड़ता है कि लोग उसको बस रीड करें और क्लिक करें। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन कोर्स विद सर्टिफिकेट, इतनी लाइन में उसने लिख दिया कि एक हुक दे दिया कि ताकि आप क्लिक करें, गेट डिजिटल मार्केटिंग स्किल, लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, नीचे उसने सब दे दिया, गेट हैंड एक्सपीरियंस, एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स एंड मोर। तो इतने वर्ड में आप, ये होती कॉपी राइटिंग। जैसे आपने थम्स अप, द टेस्ट ऑफ थंडर, है ना, इस प्रकार से होगा, कोलगेट हो गया, जो भी आते हैं। तो एक कॉपी राइटिंग होती है कि लोग उसको सुने, उनको रिमेंबर है, माउथ वर्ड मार्केटिंग हो जाती है उसके बाद। तो इसको कॉपी राइटिंग है बोलते हैं, तो हम उस ये कॉपी राइटिंग करके दे देते हैं। बिड मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कभी कभी कस्टमर का भी इतना बजट नहीं होता है, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, कि मतलब मैं 500 रुपये ही स्पेंड कर पाऊंगा, बट मुझे एक लीड 50 100 रुपये की पड़ रही, तो मुझे सिर्फ 10 ही आएंगी क्या। तो उसको हम रोकने के लिए उसको मैनेजमेंट करते हैं कि उसमें हम अच्छे कीवर्ड, उसकी साइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे रहती है। तो टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कैसे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, और उसकी जो सीपीसी होती है, कॉस्ट पर क्लिक होती है, सीपीएल कॉस्ट पर लीड होती है, उसको ऑप्टिमाइज करके उसको दे देते हैं बिडिंग को। तो मैनेजमेंट करते हैं ताकि उसको कम बजट में एक अच्छी लीड प्रोवाइड हो और अपने बिजनेस को रन कर पाए। लैंडिंग पेज डिजाइन, जैसे मैंने ये आपको पहले दिखा चुका हूँ, है ना, फॉर एड्स। ये लैंडिंग पेज जो होता है वो एड्स के लिए हम बना देते हैं, ऊपर भी मैंने बताया जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग में, वहाँ भी क्योंकि उसी में के अंडर ही आता है, तो वो क्रिएट करके दे देते हैं। कैंपेन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये उसका कैंपेन हो गया, ए बी टेस्टिंग कहलाता है। एक मतलब कैंपेन हमने ए बनाया, मतलब एक ए एड्स बनाया, एक बी एड्स बनाया, सेम हमने रखा उसमें, बस हमने किसी में वर्ड चेंज कर दिए कि इसमें हमने लिखा भारत का नंबर 1, तो किसी में विश्व नंबर 1। ठीक है, फिर हमने फिर और ऐड बनाया, उसी ऐड में मतलब एक ऐड में हमने एक इमेज लगा दी जिसमें भारत का नंबर 1 लिखा है, बी में हमने लिखा है कि विश्व का नंबर 1, उसमें हमने वीडियो लगा दिया है। ठीक है, फिर ए वाले में हमने कॉल टू एक्शन लिखा है बाय नाउ, और उसमें सेकेंड वाले में हमने बटन लगाया गेट ऑफर। ठीक है, तो ये हमने बनाए हैं, प्रोडक्ट एक ही है बट हमने अलग अलग कैंपेन बनाए हैं, एक ही प्रोडक्ट के लिए 2 एड्स बनाए हैं। तो इसको क्या होगा, फिर हम उसको ए बी टेस्टिंग में डाल देंगे, फिर हम चेक करेंगे किस पे सबसे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं। अब चलो ठीक है, क्लिक आ रहे हैं, बट क्लिक के बाद क्या उसमें लोग परचेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बट किसका हाई रेट जा रहा है। तो ये होता है कैंपेन का एनालिटिक्स, हम मॉनिटरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग पूरी देखते हैं कि वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, किस में ज़्यादा पैसा लग रहा है, किस में कम लग रहा है, कौन अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पूरा अपने क्लाइंट को बता देते हैं, सर आप ये कैंपेन को रन करिए, इसमें आपका प्रॉफिट है और आप इस पर आगे इसमें ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। तो क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, फिर क्लाइंट को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है तो हम वो सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं।
अब ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो प्रोफाइल क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया प्रोफाइल जो होती है इंस्टाग्राम फेसबुक इस प्रकार से। अब इसमें दो प्रकार की होती है, एक क्रिएटर्स की प्रोफाइल बन जाती है और सेकेंडरी आपकी जो बनती है वो होती है आपकी बिजनेस रिलेटेड। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल वेल्थ करियर एकेडमी, ठीक है। तो ये एक पेज हो गया, उसमें प्रॉपर आप बैनर लगाते हो, ठीक है। उसमें क्या है आपने यहाँ लिखा है, अब जैसे मैं फिर स्विच करता हूँ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। 11 अवतार का है, ठीक है। इसमें अब वहाँ पर हेल्थ पूरा लिखा परफेक्ट है। तो 11 अवतार में हमने ये पूरा, क्योंकि बैनर में लिखा है वेबसाइट डिजाइनिंग है, ठीक है। इसमें पूरी प्रॉपर दिया है कि हम किस किस प्लेटफॉर्म पे अभी हैं, ठीक है। ये ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फोन नंबर हो गया, पॉडकास्ट हो गया, साउंड क्लाउड, जितने भी प्रकार के हैं हमने सारे में प्रोफाइल अपनी क्रिएट की हुई है। पोस्ट जो है उसमें डाली हुई है प्रॉपर, उसमें क्या चीज़ दिख रहा है, कॉल टू एक्शन है नहीं है। बटन्स उसमें आपने क्या यूज़ किया है, क्योंकि मेरा अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा खुद का है पेज, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर बटन्स भी दिख जाते हैं, उसमें कॉल टू ऐसे आपने देखा होगा, फॉलो अप आता है, कॉल टू होता है, जो भी है बहुत सारे बटन होते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के, ठीक है। एडिट एक्शन बटन मतलब जो बटन अपन ऐड करते हैं, अभी यहाँ पर चेंज बटन पे आप करेंगे, तो जैसे मेरा अभी सिर्फ मोबाइल नंबर का दिया है, तो इस प्रकार से आप अपने पेज पे बटन लगा सकते हैं। मतलब क्लाइंट को हम लगाए बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट। जैसे आप अगर कोई फूड डिलीवर्ड है, स्टार्ट ऑर्डर कर सकते हैं ना। जैसे फ्यू शॉप है, अगर कोई परचेस है आपका, क्लॉथ स्टोर है, किसी प्रकार का ग्रोसरी, उसके लिए गेट टिकट अगर वो आप ऑफर दे रहे हैं, किसी प्रकार मैसेंजर का आप, मतलब बहुत सारे अलग अलग आप जो है, विजिट ग्रुप है, प्ले गेम अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, बाय नाउ रिजर्व, मतलब जैसे कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना चाहता है किसी प्रकार का भी, सैलून से रिलेटेड, तो इस प्रकार से बटन ऐड करें। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना। तो ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होगा, जिसको हम सेटिंग करके देते हैं, उस पर प्रॉपर उसकी बना के देते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलप रेगुलर, मतलब कंटेंट है पोस्ट, तो उसके लिए अ, यहाँ ये कंटेंट में आता हूँ, ठीक है। तो कंटेंट में ऐसा होता है कि हम उसको एक प्लान करके दे देते हैं कि पूरे मंथ में क्या जाना है। अब मैं एक मिनट वापस आपको दिखाता हूँ, जस्ट एग्जांपल। तो जैसे मैंने कहा कंटेंट डेवलप, कंटेंट कैलेंडर और रेगुलर पोस्ट, मतलब हम यहाँ पास एक सेटिंग कर देते हैं ऑटोमेटिक पोस्ट के मतलब 30 डेज का जो उसका कंटेंट है। जैसे स्पेशल कोई डे आता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो पहले से हम कंटेंट क्रिएट कर देते हैं क्लाइंट के लिए, जो रेगुलर बेस पे जो जाता रहता है, वो उसका इवनिंग मॉर्निंग या पे हो गया, जो रेगुलर जो है उसके मतलब अवेयर्स के लिए हो गया। हर 3 डेज में हमने एक शॉप नाउ एक ऑफर का दे दिया, और स्पेशल डे में हमने उसका एक रील्स या फिर क्राउजल हो गया, फिर जो भी इमेज पोस्ट है वो हम क्रिएट कर देते हैं, जो उसके पोस्टिंग होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने ये किया कंटेंट का प्लानर, कंटेंट दिखा देता हूँ, देख देता हूँ, ठीक है। ये हमने देखिए, आप देखिए 4 सितंबर का यहाँ दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये कंटेंट ऑटोमेटिक जा रहा है 31। अब यहाँ पास आप देखेंगे शेड्यूल, तो शेड्यूल में आप देख सकते हैं ये 12 सितंबर तक अभी हमने शेड्यूल करके रखा है। ये ऑटोमेटिक ये है, ये 12:22:10 पे है, 9:30 पे है, 2:25 पे है, ये ऑटोमेटिक जाता रहेगा। तो हमने ये शेड्यूल कर देते हैं ऑटो में, जो है क्लाइंट के लिए वो कंटिन्यू जाता रहेगा, ठीक है। एंगेजमेंट टैक्टिक्स हो गया, फॉलोअर्स एंगेजमेंट बढ़ाना है, उसके फॉलोअर्स लाइक शेयर एंड कमेंट्स को बढ़ाना है, उसके लिए है सर्विस देते हैं। सोशल मीडिया ऑडिट इवैल्यूएट करंट सोशल मीडिया उसका भी क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या वो पोस्ट डाला एंगेजमेंट आ भी रही है, नहीं आ रही है। एंगेजमेंट आ रही है तो क्या उसमें कन्वर्जन जो है एंगेजमेंट के बाद खाली लाइक आ रही है, या फिर उसने अगर कॉल टू एक्शन कोई दे रहा है शेयर लाइक, वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हो गया सोशल मीडिया का जो ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं
प्राइसिंग उसमें आप देख ही रहे हैं कि मैंने उसमें लिखा हुआ है सारा, तो वन बाय वन आपको नोट कर लीजिएगा बाद में। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। आप जब इसको क्लोज करता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या कहलाता है, जैसे आप इंस्टा पे जाते हैं किसी, यहाँ पर ये बगल में आपको दिख रहा होगा एक स्पॉन्सर्ड, ठीक है। जैसे आपको गूगल में भी मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग में दिखाया है कि वहाँ किस प्रकार से दिखता है, जैसे यहाँ पास स्पॉन्सर दिखता है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाता है, एसईएम। और जो फेसबुक ऐप है उसमें दिखाता है आपको स्पॉन्सर्ड, यहाँ पास आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ आपको नहीं दिख रहा, हर से तीन, ये देखिए ये मैनी चैट, ठीक है, ये एक स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तीन से चार आप स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक स्पॉन्सर्ड आ जाता है, ये स्पॉन्सर मार्केटिंग है। और ये साइड में, तो इस प्रकार से जो एड्स दिखते हैं, सभी लोग अपने एड्स चलाते हैं, वो शो होता है। तो उसके बाद अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ आपको एड्स दिख रहे होंगे, ठीक है, कि जो भी एड्स हैं वो रन हो रहे थे, तो क्या एंगेजमेंट थी, किस प्रकार से है, तो इस प्रकार से एड्स हम करते हैं, उस पर चला देते हैं, व्यू रिजल्ट में क्लिक करते हैं। तो फेसबुक एड सेटअप होता है, पीपीसी। इंस्टाग्राम क्योंकि मेटा यूज होता है, मेटा में अगर आप एक बार एड रन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम के लिए अलग चलाना है, फेसबुक के लिए अलग एड चलाना है, वहीं वहाँ ही आपको शो हो जाता है कि प्लेटफॉर्म सिलेक्शन आप इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जैसे इंटीग्रेशन मैंने कहा पहले भी, आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कनेक्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप को कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से आपका जो कैंपेन आप रन करते हैं तो दोनों जगह शो होता है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह वो शो होता है। प्रॉपर मैं आपको अभी नाउ शो नहीं कर रहा फिर। मैंने इनको एक्सेस नहीं दिया, चलो मैं उसको बाद में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी मैं आपको एक और, जैसे मैंने ओवरव्यू आपको दिया है कि एक एड्स है जो आपको किस प्रकार से दिखता है, लाइक ये आपको जो स्पॉन्सर दिख रहा है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हम क्रिएट करके देते हैं, उसमें कैंपेन सेटअप करते हैं, मैनेज करते हैं, उसका एक चार्ज होता है, ठीक है। देन उसमें सिर्फ क्रिएट करने का है तो हम ये भी चार्ज करते हैं। देन उसका अगर किसी का बना बनाया उसको मैनेजमेंट करना है, पूरा कीवर्ड से लेके वीडियो से लेके सारा उसका ऑप्टिमाइजेशन करना तो हो गया। कॉपी राइटिंग मैंने जैसे आपको बताया कि कॉपी राइटिंग होती है, ठीक, उसको प्रॉपर मीन्स जैसे है, यहाँ आप क्लिक करेंगे सेट्स पे, तो इस सेट्स पे क्या उसने लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए पर्टिकुलर क्या हुआ, किसी लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हुआ है ना, किसी वेबसाइट में जा रहा है, उस वेबसाइट में जैसे हमने बनाया वैसे ही उसने ये पूरा दिखा रहा है कि क्या क्या दिखता है, कैसे होता है उसके प्रोडक्ट का, ये एक नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया, कॉपी राइटिंग ये 100% वीडियो क्रिएशन रिसोर्स ओनली
पे किसने इमेज यूज़ की है, नीचे कॉल टू एक्शन में वेबसाइट यूज़ की है। तो इसको बोलते हैं एड कॉपी राइटिंग। और एनालिटिक्स रिपोर्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ें दिख जाती है। वापस मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद हो सकता आ जाए वो चीज़ें। इनका शो नहीं कर रहा, शायद ऐड बंद हो चुका है इसलिए। हाँ, ऐड इनका बंद हो चुका है, मैं दूसरा पेज ट्राई करता हूँ। ये है जैसे मैंने इस पे दिखाया आपको व्यू रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको ये लिखा हुआ है रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर दिखा रहा है ये जैसे कितने लिंक क्लिक हुए हैं, ठीक है। या तो आपका रीच क्या है, कितने हजार लोगों ने मतलब पहुंचे हैं, कॉस्ट पर उसको जो है कितने रुपए की एक लिंक पर, 1 रुपए का इसका लिंक पर ये 78 लिंक क्लिक हुए, 7 हजार लोगों को दिखाया गया है। तो ये एनालिटिक्स अब इसमें लिखा है कि ये पीपल्स है कितने प्रकार के, वुमेन ने कितने क्लिक किए हैं, मैन ने कितने किए हैं, प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, कहाँ हमने मोबाइल पे दिया है, मोबाइल एंगेजमेंट फेसबुक में है, स्ट्रीम है, और इंस्टाग्राम में कहाँ दिखाया, मार्केट प्लेस में कहाँ दिखाया, इसको बोलते हैं एनालिटिक्स पूरा। ये जो बगल में मैंने कॉपी राइटिंग आपको बताया, वो सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग हो गई। तो पूरी रिपोर्ट जो है देना पड़ती है, तो ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें सारी चीज़ें हैं, बनाने से लेकर उसकी कॉपी राइटिंग से लेकर सारा कुछ उसकी रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। देन है यूट्यूब और फेसबुक मोनेटाइजेशन, जैसे चैनल सेटअप करना, जैसे अभी मैंने आपको पेज दिखाया है, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक, मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये एक पीछे जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पास आप देखिएगा, नॉर्मल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ फर्स्ट जो आप वीडियो लगा सकते हैं, जो एक आपका फर्स्ट फेस होता है, तो आप कौन किस वीडियो को लगाना चाहते हैं, वो ये हो गया आपका प्रॉपर लोगो, आपका बैनर किस प्रकार से आपने बनाया है, ठीक है, आपने कितनी यहाँ पास लिंक दी है ताकि लोग क्लिक करके आपके आप तक पहुँच सके, आपसे कांटेक्ट कर सकें, वो सारी चीज़ हो गई। आपका पहले आपको कौन सी दिखना चाहिए, मतलब फर्स्ट आपकी जो जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, वीडियो दिखना चाहिए, शॉर्ट्स दिखना चाहिए, सबसे पहले कौन सी प्लेलिस्ट दिखनी चाहिए, ये सारी ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। आपका अदर कोई चैनल है वो भी आपको दिखाना नहीं दिखाना, जैसे हमने 11 था आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है, तो और लोग सब्सक्राइब करें, मतलब एक से दूसरे चैनल में स्विच करना ऑडियंस को। तो इस प्रकार का सेटअप जो है हम करके दे देते हैं। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के बेटर सर्च में आए तो उसके लिए टैग्स हो गए जो भी हम यूज़ करते हैं, या फिर उसमें कॉपीराइटिंग करते हैं, हैशटैग यूज़ करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन को हम प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो वो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में भी हो गया। फिर वीडियो को हाई क्वालिटी कितनी है उसकी, ठीक है, उसमें एंड कार्ड में हमने उसको लगाया नहीं लगाया, मतलब दूसरी वीडियो सजेस्ट होता है, आई बटन पे आता है, उसको प्रॉपर करके देना। मोनेटाइजेशन हम आपको कहते हैं जो भी उसका एक आपको क्राइटेरिया होता है, यूट्यूब स्टूडियो में दिखा देता हूँ। क्योंकि जैसे ही मोनेटाइज नहीं है तो आपको इस चीज़ पे अभी प्रॉपर दिख जाएगा कि एक क्राइटेरिया होता है यहाँ, जो आपको 30 अगस्त जो दिखा रहा है डेटा, ठीक है, सब्सक्राइबर आपको 1000 करना होंगे, ठीक है, या तो आपको 4000 जो है आपको वॉच आवर्स होना चाहिए, या फिर 10 मिलियन आपका जो शॉर्ट्स भी होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो देन आपके बाद जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे ऐड आते हैं, जैसे किसी भी आप वीडियो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी भी हम वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले
तो ये ऐड अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो ये जो आपके चैनल पे अभी आपको चैनल अगर आपने बनाया है एड्स आएगा, बट आपको कोई अर्निंग नहीं होती है किसी प्रकार की, ठीक है। या फिर आप फेसबुक पेज बनाते हैं अलग अलग, उसमें आप रील्स डाल रहे हैं बट उसमें ऐड जो है आप मतलब ऐड लगते हैं किसी प्रकार का जो है स्पॉन्सरशिप होती है, तो वो आपको पे नहीं होता। आप रील्स बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ें आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या आपको अर्निंग हो रही नहीं हो रही है। आपके क्लाइंट को आप बोल सकते हैं कि अगर आप इस प्रकार से अर्न करना चाहते हैं पैसिव इनकम या साइड हसल या फिर पार्ट टाइम वर्क करके, तो ये भी हम आपको जो क्राइटेरिया पूरा करके देते हैं। आपको एक आपका फेसबुक और यहाँ दोनों फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों हम मोनेटाइज करके देते हैं। कंटेंट क्रिएशन है, अगर कोई चाहता है कि उसे कंटेंट बनाना नहीं आता है और प्रोडक्ट का अगर उसका किसी प्रकार के प्रोडक्ट हैं या फिर सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनवाना चाहता है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये रील्स बंडल्स का अपना खुद का बनाया तो है, दोस्तों, क्या ठीक है। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जैसे फेसबुक, तो इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब, वीडियोस हो गई, स्नैपचैट। ठीक है। अगर किसी का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो चौका गया, नंबर 1, पथरी यानी किडनी स्टोन का आयुर्वेदिक इलाज। किडनी स्टोन से पड़े अलविदा, ठीक है। सिर्फ उसके उत्पादों का बारे में सेवन और पूरी कैप्सूल जानकारी रखते देना, हैं। उसके हमारा प्रोडक्ट के नंबर है। बारे में कॉल टू एक्शन देना, तो इस प्रकार की सारी वीडियो बनाना अगर किसी का नहीं आता है तो भी हम वो प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, बिजनेस ऑटोमेशन में हो गया कि सीआरएम जैसे मैंने बोला कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक जगह इंटीग्रेट करना, तो वो हम सेटअप कर देते हैं। वर्क फ्लो हो गया सेटिंग अप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अटेंडेंस से लेके उसके परचेस इनवॉइस हो गया, उसके क्लाइंट का है मतलब जो क्लाइंट्स के सर्विस अगर सर्विस में है रिलेटेड टू पेमेंट पूरा हो गया। अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से ट्रैकिंग से लेके सारा ऑटोमेशन हम करके दे देते हैं। नीचे है व्हाट्सअप इंटीग्रेशन, जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोई हमारे इसमें क्लाइंट को हमने इंटीग्रेशन कर दिया कि उसने जैसे उसमें क्लिक किया एड्स पे ऑटोमेटिक उसको एक रिप्लाई चले आएगा, फिर कीवर्ड पे हम कुछ ऑटोमेशन कर देते हैं। जैसे उसने हाई लिखा तो क्या उसको रिप्लाई जाना चाहिए, लिस्टिंग के चले जाता है, कॉल टू एक्शन बटन चले जाते हैं। इस प्रकार से उसको ऑटोमेशन करके दे देते हैं। सेल्स फनल ऑटोमेशन, सेल्स फनल मीन्स ये कहते हैं किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड जो हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो लीड नेचर लीड सेल्स प्रोसेस हो गया, अप सेल करना, डाउन सेल करना, जिसमें हम सेल्स फनल का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बिजनेस ऑटोमेशन, ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। वीडियो एडिटिंग जिसमें था सभी प्रकार की हम वीडियो एडिटिंग बना देते हैं, चाहे वो सिंपल हो, ठीक है। एक एडवांस वीडियो हो गया बड़ी, उसमें इफेक्ट डालना, ट्रांजिस्ट करना, कलर ग्रेडिंग करना, ये सब हो गया। मोशन ग्राफिक्स के लिए हम जो होते हैं जो थोड़ा आप एडवांस चलने मोशन ग्राफिक्स यूज होने लगे हैं। और फुल प्रोडक्शन एंड वीडियो प्रोडक्शन हो गया, जिसमें एक्सप्लेनर कि अगर किसी को प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल देना है, या फिर डॉक्टर्स है इस प्रकार अपनी सर्विस के बारे में बताना चाहता है, कोई रियल एस्टेट है उसके मतलब बिल्डर्स है, वो अपनी चीज़ों को एक वन बाय वन बताना चाहता है, अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता है, तो एक्सप्लेनर वीडियो है वो भी हम क्रिएट करके दे देते हैं, जिसका ये चार्ज है वो आपको लिस्ट मतलब लिस्ट में दे दिया जाएगा वन बाय वन। लीड जनरेशन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी बिजनेस हो गया क्लाइंट को है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, रियल एस्टेट हो, या फिर एक प्रोडक्ट सेल करने वाला हो, एक छोटा किराना स्टोर हो, या फिर एक सैलून वाला हो, सभी को लीड की जरूरत है, मतलब कस्टमर की जरूरत होती है। अगर लोकल लैंग्वेज में बोला कि कस्टमर चाहिए कुल मिला के उसको, तो वो हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू कैंपेन जैसे मतलब हम एड्स चला के कर सकते हैं, जनरेट कंज्यूमर थ्रू डिजिटली चैनल हो गया, अलग अलग उसके हो गया रिलेटेड ग्रुप्स चैनल में जाके हम उसका स्पॉन्सरशिप करते हैं। रनिंग, ठीक है। गैदर लीड्स हो गया, कैंपेन जो है टारगेट ऑडियंस के लिए हम उनका देते हैं। डेटा एनालिटिक्स सेगमेंट हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पास ये चीज़, इसको सेगमेंट बोल देते हैं कि आपको पर्टिकुलर रिलेटेड जो है कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने प्रकार के लोग आपके में क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एज से लेके आपके डेमोग्राफिक से लेके ये हो गया होगा, ठीक है। सेगमेंट एक क्रिएट कर किया जाता है, उससे रिलेटेड हम लीड जनरेट करके दे देते हैं। देन सर्विस पैकेज बंडल है, तो मैंने जैसे आपको बताया ये एक सिंगल सिंगल सर्विस है। अगर कोई एक साथ लेता है पैकेज ऑफर बंडल सर्विस एट अ डिस्काउंट, ठीक है, इनकरेज क्लाइंट। अगर वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेना चाहता है तो उसको एक डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से जैसे अगर उसने बोला वेबसाइट डिजाइन भी करवाना है, उसको एसईओ भी कराना है, बेसिक सोशल मीडिया भी कराना है, तो 20 to 30,000 उसको पर मंथ जो चार्ज होगा। ग्रोथ पैकेज इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो गया, सोशल, ठीक है, सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, एडवांस एसईओ कराना चाहता है तो वो भी हम करके दे देते हैं। मतलब पैकेज जो लेगा तो उसमें उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये चीज़ हो जाती है। ये हो गई हमारी सारे ऑल सर्विसेज जिसके बारे में मैंने वन बाय वन बताया है, जो आप लोगों को लोगों तक पहुंचाना है, जो आपके टारगेट आपको दिया जाएगा उसमें इंक्लूड है। तो आप किस सर्विस को बेटर कर सकते हैं ये आपको फाइंड करना है, किसको आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं।
मैंने आपको सारी चीज़ें दी कि मैक्सिमम आपको सर्विसेज के बारे में बता दिए हैं। तो आप इसमें जिस सर्विसेज के थ्रू आप अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना अचीवमेंट इंसेंटिव ले सकते हैं, वो आप बेटर कर सकते हैं। देन हमारे पास कोर्सेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा हमने कोर्स लॉन्च किए हैं, जैसे आपको बता चुका हूँ। तो अभी इनिशियली हम सिर्फ किसी भी कोर्स का चार्ज नहीं ले रहे हैं, ओनली सिर्फ जो है हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका चार्ज ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 32 जो बंडल्स कोर्स है, जैसे आपको जस्ट ये दिखाया है, ये जो कोर्स है जिसमें सभी कोर्स इंक्लूडेड है, जैसे फ्रीलांसिंग, ग्रोथ स्किल, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, एसईओ, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में सारी चीज़ें डिजिटली हो चुकी हैं। हर फैमिली फ्रेंड्स आपके सर्कल में हो गया, आपके सोसाइटी में हो गया, और नियर बाई सिटी में हो गया, या फिर बिजनेस में हो गया, फैमिली में हो गया, आपके सभी को डिजिटली डिजिटल मार्केटिंग की नीड है, या फिर आज वो कर रहे हैं। जाने अनजाने सभी लोग उसका यूज़ करते हैं। कुछ लोग उससे इनकम करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो अगर एग्ज़ाम्पल के लिए आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, या फिर पार्ट टाइम कुछ अर्न करना चाहते हैं, वो आपके चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो, या किसी प्रोफेशनल जॉब में हो, या बिज़नेस रन कर रहे हो, तो एक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है? तो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर वो चाहे तो एक सिंगल सर्विस, जैसे मैंने बोला, अगर वो हम इसको सीख लेता है, अच्छी स्किल डेवलप कर लेता है, उसमें प्रैक्टिस करता है, तो जैसे हमने बोला कि अगर वो एक प्रोजेक्ट लेता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, जिसमें अगर आप किसी के वर्क कर रहे हैं, आप ये समझा सकते हैं बच्चों को, जिसको भी आप कोर्स सेल कर रहे हैं, अगर आप एक स्किल अच्छे से कर लेते हैं, तो ये मैजिक नहीं होगा कि आप आज सीखे कल से आपको चालू हो जाएगा, बहुत कोई कॉम्पिटिशन आ चुका है। बट हाँ, ये नहीं है कि ये भी नहीं बोलूँगा कि इन फ्यूचर मैं आपको बताऊँगा आफ्टर 45 डेज़ जब ट्रेनिंग होगी, जब आप ऑन रोल हो जाएँगे कि कैसे क्रैक किया जाता है, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ, ये ईज़ी वे पे भी किया जा सकता है। तो बट इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है? थोड़ा-सा अपना परफ़ॉर्मेंस जो है वो देना पड़ेगा, एफ़र्ट्स लगाने होंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि अगर एक वेबसाइट अगर आप ऑडिट कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ईज़ी जो लोग जॉब करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट में ही अपनी सैलरी डन कर सकते हैं, अगर वो स्किल ले लेते हैं। तो यही चीज़ आपको समझाना है कि इसमें उस बंडल में सारे हमने कोर्स दिए हैं, ब्लॉगिंग से लेके एडसेंस, ब्लॉग एडसेंस जैसे एडसेंस क्या कहलाता है, वो मैं बता देता हूँ। आपने पर्टिकुलर कोई वेबसाइट ब्लॉगिंग बनाई जिसमें आप आर्टिकल लिखते हैं, उस आर्टिकल जब आप लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपको जैसे ऊपर ऐड लग चुका है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पास लिख के आ जाएगा आपका ये गूगल ऐड है। अबाउट रिसर्च, ये आपके जैसे आपको यूट्यूब है, ये आपका ऐड आ गया सामने, ठीक है? ये आप क्लिक करेंगे ऐड बाय गूगल, तो आप है ना, बाइक स्टेशनरी का आ गया। अगर कोई इसमें क्लिक कर दिया, जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया, ठीक है? क्लिक करता है, उसको खरीद लेता है, परचेज़ कर लेता है। सेम अगर यूट्यूब पे जो आपको एड्स आते हैं, फेसबुक में एड्स आते हैं, उसमें आप क्लिक करते हैं, तो जिसके पेज पे, जिसके चैनल पे, जिसकी वेबसाइट पे ये एड्स लगते हैं, उसको एक इनकम जनरेट होती है। तो इसको बोलते हैं एडसेंस। ठीक है? तो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करता है तो कैसे करता है, एडसेंस कैसे लग सकता है, ये प्रोसेस में सोशल मीडिया के, जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, वो सारी चीज़ें हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कैसे की जाती है, एसईओ कैसे की जाती है, ये सारे कोर्स उसमें अवेलेबल हैं, 32 प्लस कोर्स। ये सभी इसमें दिया जाता है बंडल कोर्स में, सिर्फ 499 रुपीज़ में। 499 अभी स्टार्टअप है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को मिल जाएगा। बट इसमें हमारे पास जो एक फिक्स है कि अगर आप कोई भी यूजर्स है, उसको वो एक ही डिवाइस में, अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मोबाइल पे ही एक्सेस करेगा, फिर देन वो लैपटॉप पे नहीं एक्सेस कर पाएगा। अगर लैप ही में कर रहा है तो फिर मोबाइल पे नहीं। अगर वो एक बार किसी अपने एक्सेस को, ये यूजर्स को, जिसको भी आप सेल कर, उसको एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर उसने किसी पे लॉगिन कर लिया, वो एक ही डिवाइस का एक्सेस है, वो दूसरे पे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारा मतलब स्पैमिंग हो, लोग शेयर करते हैं अपना जो है लॉगिन चीज़ें सारी, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अगर वो चाहे तो 999 का जो 999 हमें पे करेगा, 3 एक्सेस ले सकता है। 499 वो एक कोर्स मतलब एक बंडल का एक्सेस मिलेगा, वो चाहे तो अब 999 में अपनी एक सिंग 2 खरीदता है, एक उसको फ्री मिल जाएगा, वो किसी को गिफ्ट कर सकता है, या फिर जो उसने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर कर सकता है। एडवांस में ये है कि अभी इसमें सिर्फ 32 बंडल जो है वो मिल रहे हैं, और 799 में उसको ये है कि जो भी अपग्रेड, मतलब इससे रिलेटेड और भी जो हम जैसे
प्रोग्रामिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश से हो गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग और लेटेस्ट जो कोर्स हो गए, ठीक है, हैकिंग हो गए, इस प्रकार से जो है वो सारे साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्स होते हैं वो सारे कोर्स हम अपलोड करेंगे। वो अगर अपलोड में जो इन फ्यूचर में जो अपडेट होंगे, अगर वो डैशबोर्ड उसको चाहिए और कोर्सेज, तो 799 का आएगा। अगर वो उसमें सेम में बंडल कोर्स लेता है तो 1499। बट इसके बाद प्रो बंडल है जो हम 1499 का लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उसको प्रीमियम टूल्स प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। इसमें क्या है, अ, इस बंडल में आपको कोर्स मिलेंगे, टूल्स नहीं में आपको जहाँ से भी आप जैसे आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब जो आपके यूजर्स हैं वो कहाँ से, मतलब वेबसाइट कैसे बनाएंगे, तो उनको एक हो सकता है कि ये चीज़ की कमी लगे कि कैसे वेबसाइट कहाँ बनानी है, टूल्स कौन से यूज़ करना है, तो वो सारे जो है इस बंडल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको प्रीमियम टूल्स और होस्टिंग देंगे जहाँ वो वेबसाइट बना सकता है और प्रीमियम टूल्स के थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये 1499 में है और सेम बाय टू है। अगर वो दो खरीदता है इसमें एक प्लस ऑफर मिल जाता है उसको, तो 2099 में उसको बंडल पैक भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सारे ऑल सर्विसेज एंड कोर्सेज है। इसका एक बार मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है। अगर इसमें कोई डाउट और क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट सेशन जो आपका सेल्स मैनेजर्स के साथ होगा तो वो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे और कोई डाउट है वहाँ क्लियर किए जाएंगे। देन आपको सेकेंड डे ही, मतलब आपको ये आपको जैसे रिकॉर्डिंग मिलती है उसके नेक्स्ट डे आपको आपके मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग होगी। देन आपको ऑन रोल हो जाएंगे और आप जॉब पे कंटिन्यू कर सकेंगे। देन ये सही है, क्लियर हो चुका है। तो नाउ अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। गुड डे, गुड बाय।